हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय, हमारे मंत्री जब दलालों के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं तो हश्र क्या होता है, नुकसान क्या उठाना पड़ता है, इसकी मिसाल पेश हुई है। 2 दिन पहले अपने समेत अपनी पत्नी, सांसद पत्नी तक के इस्तीफे की बात करने वाले नागर सिंह चौहान, 1 दिन पहले वीडियो जारी करके खुद को मंत्री नहीं केवल विधायक बताने वाले नागर सिंह चौहान के सुर तेवर कलेवर अगले दिन कैसे बदल गए, क्यों बदल गए, और इस सब के पीछे, इस पूरे प्रकरण के जनाब कौन है? वो जनाब कौन है जहां मंत्रालय बदल जाता है, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन जनाब हमेशा जिंदा और जावेद रहते हैं। बहुत कुछ दिलचस्प है आपके लिए जानना, क्योंकि बाकी सब तो वो दिखाते हैं जो हुआ है या होता है, हम ये बताते हैं कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। आगे बढ़े उससे पहले परिचय दे देता हूं। मैं हूं भुवनेश सेंगर। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें। पर्दे के पीछे की हर कहानी बेबाकी और दमदारी के साथ आप तक लेकर आते हैं। तो आपको सभी को पता होगा कि जिस तौर तरीके के साथ में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से विधायक और 2-3 मंत्रालय कैरी करने वाले नागर सिंह चौहान से वन मंत्रालय लेकर, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय लेकर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत को दे दिया जाता है, उसके अगले दिन वो गुस्सा दिखाते हैं। बाकायदा एक मीडिया हाउस से फोन पर कहते हैं कि मुझसे बगैर पूछे किया गया, मैं इस्तीफा दे दूंगा। मेरी पत्नी जो सांसद हैं रतलाम झाबुआ क्षेत्र से अनीता नागर सिंह चौहान, वो भी इस्तीफा दे देंगे। और उसके बाद में अगले दिन वो यहां से दंदनाते हुए निकलते हैं दिल्ली कि मैं दिल्ली जाकर अपनी बात रखूंगा। वहां दिल्ली से भी एक वीडियो जारी करते हैं। वीडियो किसी अन्य परिप्रेक्ष्य में होता है, लेकिन परिचय देते हैं कि मैं विधायक हूं। दिल्ली में क्या हुआ, अब मैं आपको बताता हूं दिल्ली में हुआ क्या। दिल्ली में अगले दिन जब ये पहुंचे तो कह तो गए थे कि आला कमान के सामने अपनी बात रखूंगा। ये बात आपको याद होगा, पिछले वीडियो में कहा था कि दिल्ली गए बात रखने, लेकिन मैंने भी गौर किया, मेरे इतने साल का तजुर्बा है, दिल्ली का ही तजुर्बा है रिपोर्टिंग का, पत्रकारिता का। तो दिल्ली में नागर सिंह चौहान से कोई नहीं मिला। बड़े आला कमान, अमित शाह, जेपी नड्डा, बड़े नेता हैं। आप खुद ही सोचिए, बजट डे था। बजट डे सबसे व्यस्ततम दिन होता है दिल्ली के लिहाज से। ऐसे में नागर सिंह चौहान के व्यक्तिगत मसला की एक उनसे मंत्रालय ले लिया गया है, इस पर जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करेंगे। जो सियासत की तीसी भी समझ रखते हैं वो समझते होंगे। नागर सिंह चौहान से दिल्ली में कोई नहीं मिला, बड़े नेता आला कमान से, और आखिरकार नागर सिंह चौहान रात को लौटते हैं। वीडी शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, दिल्ली में ही होते हैं, उनके साथ लौटते हैं। रात के 12 बजे सीएम हाउस में मुलाकात होती है। फिर ये फोटो जारी होती है जिसमें कि हंसते हुए, अब कौन किस लिहाज से हंस रहा है, कौन किसी की हंसी वास्तविक है, किसी की हंसी मजबूरी है, किसी की हंसी दिखावटी है। फोटो क्लिक हो तो से चीज़ मुँह जो तो हंसना ही पड़ता है उस लिहाज से। तो आप देख सकते हैं कि ये फोटो जो है ये जारी कर दी जाती है। और उसके बाद नागर सिंह चौहान कहते हैं कि मेरी बात हो गई है, मैंने अपनी बात रख दी है मुख्यमंत्री तक, और मुझे आश्वासन मिला है कि भविष्य में अच्छा मंत्रालय दिया जाएगा, और अब मैं अपने गुरुजी के पास गुजरात जा रहा हूँ। बिल्कुल नागर सिंह जी, आपको गुजरात जाना चाहिए, अपने गुरुजी के पास आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। जैसा हमने पिछले वीडियो में कहा था, अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि आप ही का चयन क्यों हुआ वन एवं पर्यावरण मंत्रालय आपसे लेकर किसी और को देने के लिए। सवाल जब ये आप खोजने जाएंगे तो इसके जवाब में कोई जनाब आपके निगाहों के सामने उनका चेहरा ज़रूर घूमेगा। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे मैं पहेलियाँ क्यों बुझा रहा हूँ। आइए थोड़ा करीब आते हैं, इन पहेलियों को सुलझाते हैं। कहा यह जा रहा था कि दरअसल इस पूरे मंत्रालय को, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को कोई जनाब चलाते हैं, कुक्षी के रहने वाले हैं। और जलवा और जलाल ऐसा है कि मंत्रालय किसी का भी हो, वन मंत्री कोई भी रहो हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन हर सरकार में इन जनाब का जो सिक्का है वो हमेशा चलता आया है। इन जनाब का इकबाल हमेशा जिंदा और जावेद रहता आया है। मेरे सहयोगी नवनीत से सुनिए किन किन मंत्रियों के इसमें कुक्षी के इन जनाब का सिक्का चलता आया, इकबाल जिंदा और जावेद नजर आया। जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, नागर सिंह चौहान से वन और पर्यावरण मंत्रालय ले लिया गया है, कई सारे पॉइंट उसमें निकल के आ रहे हैं। क्या एकदम से ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री के पास इतने विभाग होने के बावजूद भी, अन्य तमाम मंत्रियों के पास विभाग होने के बावजूद भी नागर सिंह चौहान से क्यों उनका वन और पर्यावरण विभाग लिया गया? एक नाम, एक कोई कुक्षी के कोई जनाब है, पावर ब्रोकर है, उनका नाम निकल कर आ रहा है कि वे लगातार आने वाली संभावित डीएफओ सूची के लिए उन्होंने सारी सेटिंग जमा ली थी। वे लगातार हर कार्य में, वन विभाग का कोई भी काम हो,
आज से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी और उमंग सिंघार वन मंत्री थे, तब भी वह पावर ब्रोकर केंद्र बिंदु थे अपने वन विभाग को संचालित करने के लिए। दूसरी ओर विजय शाह जब भाजपा सरकार में, तो शिवराज सरकार में विजय शाह वन मंत्री थे, तब भी वही जनाब वन मंत्रालय को संचालित कर रहे थे, और अभी भी नागर सिंह चौहान के वन मंत्री रहते हुए भी वही सारी डील करते थे। उनकी शिकायत भोपाल से लेकर दिल्ली तक पहुंची। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी था। मंत्री जी तो अपनी पत्नी के चुनाव में व्यस्त थे, लेकिन जनाब मंत्रालय चला रहे थे। खबर हमारे पास यहाँ तक आई कि कई लोगों ने फ़ोन करके बताया कि आपने जो खबर दी, इस तरफ इशारा किया, बिल्कुल सही है। जनाब ने तो पूरी डीएफओ के ट्रांसफ़र की लिस्ट में बड़े पैमाने पर एडवांस तक पैसे पकड़ लिए थे। यहाँ तक कि डीएफओ एसोसिएशन तक परेशान थी इनसे कि आखिर किया क्या जाए। इतना ही नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने वाले ठेकेदारों से भी एडवांस पैसे ले लिए गए थे। उनसे भी वसूली की अड़ी डाली गई थी कि डिपार्टमेंट में काम करना है तो ऐसा करना होगा। बेचारे मंत्री जी वो तो लगे रहे चुनाव में, उनके नाम पर जनाब खेल करते रहे। लेकिन शिकायतें जब होती हैं तो ऊपर तक पहुंचती है, बात संघ के जरिए ऊपर तक पहुंची, और आखिरकार हुआ क्या? आखिरकार हुआ यही कि मंत्री जी से, यानी कि वन मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, उनसे ले लिया गया। लाख उन्होंने धमकी भी दी हो, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। वो जो हो चुका सो हो चुका। लेकिन सबक तो यही है ना, मंत्री बदलते रहेंगे, दलाल वहीं रहेंगे। आज भी इस जंगल में जनाब जिंदा जावेद हैं, इस जंगल में उनका सिक्का चल रहा है। जंगल का रखवाला नहीं मंत्री कोई भी हो, जंगल में जावेद हमेशा जमा रहेगा। ये सबूत है इस बात का। देखने की बात है कि अब अगले जो मंत्री बने हैं वो क्या इनके जलाल से बच पाते हैं जनाब के? सरकार क्या वाकई इस तरह के तत्वों को मोहन सरकार अपने सिस्टम से बाहर फेंक पाती है, या फिर वो भी केवल इस पूरे मसले पर लाचार नजर आती है और दलाल यूं ही जमे नजर आते हैं? बहरहाल, आपके पास भी जनाब से जुड़ी कोई जानकारी है तो शेयर कीजिएगा। हम तो दिखाते हैं दमदारी के साथ में, इसीलिए लपेटा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।